और आमोद हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। कर्नाटक का ये मिशन कर्नाटक अमित शाह की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है और भव्य रोड शो हम देख पा रहे हैं आमोद। लेकिन अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है, कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पे उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप तो लगाया ही है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पोल सर्वे हो रहे हैं, हमेशा का ये ट्रेंड रहा है कि पोल सर्वे में पहले बीजेपी को पीछे दिखाया जाता है, बाद में बीजेपी को कंटेस्ट में दिखाया जाता है और बाद में बीजेपी को जिता दिया जाता है लास्ट में। और वो ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रहा है। जिस तरह से लोग पोल करवा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, उस पर उनका ये रिएक्शन था। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुष्टीकरण की कोशिश लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा होती है और उसके साथ ही जिस तरह से पीएफआई के ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है, ये दिखाता है उनकी जो अपनी जो वोट बैंक बीजेपी की है। और उसको कैसे उन्होंने कहा कि लिंगायत और बोकालिंगा समाज में उन्होंने 2% जो इलीगल मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको खत्म करके उन्होंने 2% वोट बांट दिया लिंगायत और बोकालिंगा समाज में। तो ये अपने आप ये दिखाता है कि पोलराइज कराने की कोशिश जरूर हो रही है कर्नाटक में, कि बीजेपी कहीं न कहीं इस मैसेज को देने की कोशिश कर रही है कि लिंगायत और बोकालिंगा दोनों ही के लिए वो फायदेमंद है और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो कोशिश होती है उसके वो विरुद्ध है। तो ये कुल मिलाकर आज की इस रोड शो में आपको कर्नाटक की सियासत के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी अमित शाह के साथ आमोद राय ने की है, वो बातचीत आपको हम फिर से सुनवाते हैं और उसके बाद आमोद से आगे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यादगिरी शहर में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है। गृह मंत्री पूरे लोगों को, पहले तो यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया था उनको भी नज़दीक बुलाए हैं और सीधा उनसे यहाँ से खुद ही फूल उनको बरसा रहे हैं। उधर से फूल बरस रहा है, बदले में इधर से भी फूल बरस रहा है। गृह मंत्री जी, आप काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल है? आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने का। जितने सर्वे लोग कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, बीजेपी कमजोर हालत में। हर बार चुनाव के शुरुआत में वो कांग्रेस को जीतता हुआ बताते हैं, बाद में नेक टू नेक फाइल बताते हैं और अंत में हम जीते। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री जो बोलते हैं वो इस तरह के जनसैलाब को देखकर और उनकी नब्ज टटोलने के बाद ही बोलते हैं। मैं एक बात और यहाँ पूछना चाहूँगा गृह मंत्री जी, इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस के नेता हैं और वो यहाँ आकर जिस तरह की बात कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे झुक कर नहीं जीते हैं, हम आगे बढ़कर जीते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और स्टार कैंपेनर बनाया जाता है जो अतीक अहमद और यहाँ पे गर्दन काटने की बात कहते हैं। वो बात छोड़िए, या मुस्लिम आरक्षण कर पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के, लिंगायत और वोकलिगा के अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस की नीति है तुष्टीकरण की। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पीएफआई पर बैन लगाए हैं और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। एक आखिरी प्रश्न गृह मंत्री जी, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, आरक्षण को रीस्ट्रक्चर किया गया, उसमें जो दलित समुदाय को लिए भी फिक्सेशन किया गया है कई चीजों में, आपको लगता है कि उसका फायदा आम जनता को मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री यहाँ पर तमाम लोगों के बीच किस तरह से अपने आप को खड़ा करके, और वहाँ फूलों की जो बारिश है दो तरफा है, एक तरफ तो खुद फूल बारिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी फूल बारिश हो रही है। और इसके साथ ही कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार का आज रोड शो गृह मंत्री का है उसका आखिरी दिन है और उसके बाद वो फिर परसों आएंगे और उसके बाद वो नया रोड शो करेंगे। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।